तो प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 9th 10th और 11th 12th जो भी छात्र हैं, आपके लिए अगर आपके सिलेबस में हिंदी व्याकरण का ये वीडियो होगा और हिंदी व्याकरण में अगर चैप्टर आपका वाक्य आ रहा है, सेंटेंस, तो इसको आज हम कवर करेंगे। वाक्य आपका 1 सेट में कवर हो जाएगा। साथ में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के रूप में लाया हूँ। जाके प्रैक्टिस करने पर आपको ये भी फिक्स हो जाएंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं और क्या क्वेश्चन अभी तक आए हैं पेपर में कुछ, और क्लास 9th 10th में 11th में 12th में, तो उसको क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो शुरू किया था आपका लेक्चर, छोटा वीडियो होगा लेकिन आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। और प्रैक्टिस भी आपका अच्छा लेवल तक इसमें हम करा देंगे, ताकि आपको कोई क्वेश्चन का डाउट ना रहे कि इस लेवल से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या डिफिनीशन से क्वेश्चन आते हैं और वाक्य से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसको बच्चों को करने में तकलीफ तो नहीं होना चाहिए वीडियो के बाद। तो वीडियो छोटा होगा लेकिन आपके यूज़फुल होगा मार्क्स के हिसाब से। तो ये आपका देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका टॉपिक का नाम है वाक्य विचार एवं पदबंध। तो मैं तो आज कवर कराऊंगा इसको, और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें आपको पदबंध कवर कराया जाएगा। साथ में इस क्वेश्चन के जितने, पहले तो हम पढ़ते हैं वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है। तो वाक्य बोलते हैं शब्दों के सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह। सार्थक शब्द होने चाहिए और उसके जो सीक्वेंस होना चाहिए बिल्कुल अच्छे सीक्वेंस में होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कि यह जो है वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये सीक्वेंस में है, राम पुस्तक पढ़ता है सीक्वेंस में। अगर इसको इधर उधर कर दे तो ऐसे बोल दूँ कि पुस्तक राम है पढ़ता, क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? नहीं। अगर इस क्रम को मैं इधर उधर कर दूँ तो ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। अगर मैं पढ़ता को यहाँ लिख दूँ, पुस्तक को वहाँ लिख दूँ, राम को बीच में लिख दूँ, इसको मैं अरेंज बिगाड़ दूँ, इसको जो भी क्रमबद्ध समूह में है, इस समूह को मैं इधर उधर कर दूँ तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। हो गया वाक्य डिफिनीशन। अब हम पढ़ेंगे इसके भेद। अगर हम इसको मुख्य रूप से देखें तो 3 आधार पर हम बांटेंगे, रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने हो जाएंगे? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना की दृष्टि से जितने एग्जाम्पल में आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, अब MCQ के फॉर्म में, इन्हीं तीनों में से आएगा। तो पहले सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य कहते हैं कि जिसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, सरल वाक्य है। जैसे कि मोहन बाजार जाता है, इसमें मोहन एक कर्ता है और जाना एक क्रिया। इसमें क्या एक काम क्या है? जाना। ठीक, बाजार तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें एक क्रिया हो और एक कर्ता हो, वो कहलाते हैं सरल वाक्य। दिक्कत होगा क्या सरल वाक्य में? मेरे हिसाब से सरल वाक्य में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगला आएगा अपना मिश्र वाक्य। कहते जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त, जिस वाक्य में सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या अधिक से एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी होंगे, तो इसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। जैसे कि यह वही विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ता हूँ कर दूँ। मैं उस गांव में रहता हूँ जिसमें पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये भी कर सकता हूँ, मैं उस गांव में रहता हूँ जिसमें अध्यापक जी रहते थे, जिसमें अध्यापक जी भी रहते हैं या रहते थे। हो गया एक वाक्य है, उसमें एक उपवाक्य भी है। जैसे कि जिसमें अध्यापक जी रहते हैं, अरे भैया अध्यापक जी कहाँ रहते हैं? तो उसी गांव में जहाँ पर मैं रहता था। यानी अध्यापक जी का रहना इस गांव पर निर्भर करता था। तो ये उपवाक्य हो गया और ये वाक्य हो गया। एक सरल वाक्य में एक उपवाक्य है, उस पर आश्रित के रूप में होगा, तो उसे हम बोलेंगे मिश्र वाक्य। अब बात करते हैं कंपाउंड, संयुक्त वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य किसी अव्यय के द्वारा जुड़े होंगे। सर अव्यय क्या होता है? अव्यय और, परंतु, किंतु, ठीक, ये सब अव्यय होते हैं। सुबह हुई और भौरे गुनगुनाने लगे, गुंजार करने लगे। सुबह हुई, चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्योदय हुआ और कुआं जाने लगा। तो ये सब संयुक्त वाक्य में आएंगे। वह ज्ञानी है लेकिन बहुत घमंडी है। लेकिन क्या है? यहाँ एक अव्यय के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है? और क्या है? एक अव्यय है। मैं कुछ नोट अव्यय के भी नाम लिख दिया हूँ ताकि आपको सेंटेंस पर करने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अव्यय वे शब्दांश होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे कि बहुत, भारी, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, लेकिन, परंतु, किंतु, अब, वह, अब, ऐसे वैसे, बड़ा, क्यों, क्या, ये सब क्या है? अव्यय है। अब हम क्रिया के आधार पर वाक्य के पढ़ेंगे 3 भेद। रचना के आधार पर हो गया। अब क्रिया के आधार पर, क्रिया में आता है क्रमवाच्य। पहले तो कर्तरीवाच्य जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष हो। जैसे कि राम रोटी खाता है, तो यह जो क्रिया क्या है?
यहाँ जो कर्ता के अनुसार ही क्रिया है, कर्ता कौन है? राम, उसके अनुसार ही काम यहाँ पर हो रहा है। राम क्या कर रहा है? रोटी खा रहा है। सीता क्या रही? पुस्तक पढ़ रही है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कहता है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया लिंग में वचन और पुरुष हों, जिससे राम के द्वारा रोटी खाई गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, मोहन के द्वारा मैच खेला गया। भाववाचक कहते हैं इसमें अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन या अन्य वचन और पुल्लिंग होती है। ऐसे वाक्य में कर्म नहीं होता है और कर्ता कारण, जो कर्ता कारक कहते जो होते कर्ता करण कारक में होता है। जो इसका सब्जेक्ट होगा ये करण कारक में होगा। इसके अलावा कारक भी पढ़ लेना चाहिए। आपका पूरा हिंदी व्याकरण का सिलेबस हम कवर कराएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं भाववाचक का। राम से चला नहीं जाता। देखो चला तो नहीं जाता है, राम से क्या नहीं हो पाता है? चला नहीं जाता है, भाव है। सीता से सोया नहीं जाता, उसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, उसे कुछ देखा नहीं जाता। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 याद रखना है। रचना की दृष्टि से 3, अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के भेद होते हैं। पहला होता है विधिवाचक संज्ञा है वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात को बताने का बोध हो, जैसे कि मैं दौड़ता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? दौड़ता हूँ। तो बताया जा रहा है कुछ, हवा बह रही है, वह चल रहा है, तो क्या है? विधिवाचक है। निषेधवाचक, जिसमें कोई काम की मनाही किया जाता है या किसी काम के न होने का बोध होता है। प्रश्नवाचक में, जिसमें प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे कि क्या वह पढ़ता है? तुम क्यों रोती हो? वह क्यों दौड़ता है? मैं कैसे हंसता हूँ? ऐसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे प्रश्न किया गया हो। आज्ञावाचक में, जिसमें किसी का आज्ञा या अनुमति दिया जाता हो, ये अनुरोध करने ये किया जाता है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ मत जाओ, सदा सच बोलो, उसे खेलना चाहिए। यहाँ पर पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या शुभकामना का भाव हो, ईश्वर आपकी मदद करे, तुम्हें सफलता अवश्य मिले, ये सब क्या है? इच्छावाचक है। संदेहवाचक में क्या आते हैं बच्चे जी? जिस वाक्य में संदेह का भाव हो, जैसे पिताजी आए होंगे, संदेह शक है कि आए होंगे, कंफर्म नहीं है, वो अपना अध्याय पढ़ लिया होगा, आज बारिश हुई होगी, ऐसा कुछ भाव होगा। विस्मयादि बोधक, इसमें तो भाई इसका साइन से ही मालूम चल जाएगा। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक का साइन, या इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन है। जैसे कि वाह हम जीते, ऐसा दुख है, ऐसा कुछ भावना होगी। संकेतवाचक, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, शर्त या संकेतवाचक में होगा। जैसे कि यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव ये ऑप्शन में होगा संकेतवाचक, तो इसको बिल्कुल आप सही से टिक करें, कोई गलती नहीं हुआ। लेकिन ये ऑप्शन में कभी कभी नहीं रहता है, तो ये तो मिश्र वाक्य में या अपना चला जाता है पर संयुक्त वाक्य में, तो हम उसके डिफिनीशन से पकड़ेंगे। मेरे ख्याल से आज आपके चैप्टर का पूरा थ्योरी करा दिया हूँ। और थ्योरी कराने पर इसके बच जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। मैं खाना खा चुका, तब वो आया। देखो ये क्या हो जाएंगे? अब संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। तब क्या है? यहाँ पर एक तब अव्यय है जो जोड़ रहा है दोनों वाक्य को। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, सरल वाक्य में चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे प्यारे बालक जी, मुझे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप देखो यही आपके बुक में नहीं है। आप कोई मार्केट से बुक खरीद लो ग्रामर का, आपको थ्योरी मिल जाएगा जो लिखवाया हूँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेंगे। या तो आपके लिए गाइड के पास जाना पड़ेगा, वहाँ भी डरते होंगे आपकी आंसर क्या है, सही है गलत है, आप डरे डरे से रहेंगे। लेकिन मेरे छोटे से वीडियो में आपका एक छोटा सा टॉपिक कवर करा दिया हूँ और क्वेश्चन भी अच्छे लाया हूँ। ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन है, इसमें सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। समय लेकर इन क्वेश्चन का अभ्यास आपको करना है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता है, ये भी क्या है? संयुक्त वाक्य है। अब तो पेपर देख के, ये तो बच्चे क्लास 12 में पूछा गया था हिंदी के पेपर में। बादल गिरा और मयूर नाचने लगे, और क्या है? अव्यय है, संयुक्त वाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ही देखो यही कर रहते हैं, कभी इसमें से आपको जितने वो पढ़े ना उसमें से काम नहीं। आपका जो रचना के आधार पर वाक्य है ना, वही तीनों पढ़ लेंगे ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आपका काम हो गया। 31 क्वेश्चन आया था आपके लिए।
अब मिलेंगे आपको एक छोटे से अलग वीडियो में जिसमें हम पदबंध की चर्चा करेंगे। तो पदबंध के लिए मैं हेडिंग डाला हूँ, इसके नोट्स जल्दी से बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको जरूर साझा करें अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर। ये छोटा सा काम होना चाहिए मेरे लिए आपके द्वारा। धन्यवाद।